स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश। और बुक है फ्लेमिंगो और उसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। और इसको लिखा है अल्फोंस डोडेट ने। और एक चीज आपको बता दूं कि हमारा न्यू कोर्स आज से स्टार्ट हो गया है। और इस चैप्टर के एंड में आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो काफी ज्यादा यूनिक होने वाली है। यूट्यूब पे आपको कहीं भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कोर्स तैयार किया गया है। तो नोट्स काफी ज्यादा आसान है, पढ़ते ही आपको दिमाग में बैठ जाएंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए जल्दी से जल्दी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप वहां पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम सचिन है। क्लास 12th में मेरे 96.5% मार्क्स थे। हिस्ट्री में मैंने 100 आउट ऑफ 100 लिए थे। और आज मैं हिंदू कॉलेज का एक स्टूडेंट, और हिंदू कॉलेज आपको बता दूं इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है कोएड में। ठीक है, और इसमें एडमिशन के लिए बहुत हाई परसेंटेज चाहिए होती है। और मैं चाहता हूं कि आज जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो इस बात को ध्यान में रख ले कि उसको, अब आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको जरूर अच्छी परसेंटेज लानी है। और इंग्लिश जो आज तक हार्ड लगती थी जिस किसी को भी, आज इंग्लिश का ये चैप्टर आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपको ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप दूसरों को भी समझा दोगे, इतना अच्छे से आ जाएगा। तो स्टोरी को समझने से पहले उसके मेन कैरेक्टर का हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो पहला मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो है मिस्टर एम हेमिल। और ये क्या है, एक टीचर है। जो एम हेमिल है ये एक टीचर है और फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। तो पहला कैरेक्टर आपको समझ में आ गया। दूसरा जो कैरेक्टर है स्टोरी का वो है फ्रेंड्स। और ये जो फ्रेंड्स है ये एक स्टूडेंट है। और स्टूडेंट है ये बहुत आलसी टाइप का, लेजी स्टूडेंट है, अपना होमवर्क भी नहीं करता। तो ये दो कैरेक्टर आप दिमाग में याद रख लेना, पूरी स्टोरी इन्हीं के ऊपर है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। कोई भी लेसन स्टार्ट करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन हम जरूर पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बता दूं टाइम ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये उस टाइम के जब फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रही थी। और जो पर्शिया है वो बहुत प्रोमिनेंट स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट था उस टाइम का। और जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। तो इनकी जो वॉर चल रही थी इसमें पर्शिया ने जो ये फ्रांस कंट्री है इसको हरा दिया। फ्रांस वहां पे हार गया। और इसमें क्या हुआ फिर, जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, यानी कि जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे, एक था एल्सेस और एक था लॉरेन। इन दोनों पर कब्जा कर लिया गया जर्मनी के द्वारा। ठीक है, जर्मनी ने इनको ऑक्यूपाई कर लिया। और जर्मन लैंग्वेज जो थी, देखो पहले जो थी यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज चलती आ रही थी क्योंकि ये फ्रांस है तो वहां पे फ्रेंच ही चलेगी। लेकिन जब वहां पे जर्मनी का कब्जा हो गया, जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स को, एल्सेस और लोरेन को, तो उसके बाद एक ऑर्डर आया। और ऑर्डर कहां से आया? बर्लिन से। बर्लिन क्या है? एक लार्जेस्ट सिटी है जर्मनी की, मतलब जर्मनी की सबसे बड़ी जो सिटी है वो बर्लिन है। तो बर्लिन से एक ऑर्डर आया कि अब जो जर्मन लैंग्वेज है वो थोप दी जाएगी जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, मतलब जर्मन लैंग्वेज इंपोज्ड ऑन फ्रेंच स्पीकर्स। ठीक है, जो जो फ्रेंच स्पीकर्स थे उनके ऊपर अब जर्मन लैंग्वेज थोप दी गई, मतलब उनको बोलना ही बोलना है कंपलसरी। और द स्टोरी इज ऑल अबाउट लास्ट डे ऑफ वन फ्रेंच टीचर इन हिज स्कूल, यानी कि एक फ्रेंच टीचर है जिसका नाम मैंने आपको बता दिया एम हेमिल, उसका आखिरी दिन है अपने स्कूल में पढ़ाने का। ठीक है, तो उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है। आपको समझ में आ गया, इस लेसन का नाम इसीलिए द लास्ट लेसन रखा गया है क्योंकि जो एम हेमिल है आज उनका आखिरी दिन है अपने स्कूल में पढ़ाने का, उनका आज लास्ट लेसन होने वाला है। और आपको देखना है कि जो फ्रांस है जो कि एक आलसी स्टूडेंट है, आज वो कैसा रिएक्ट करेगा अपने लास्ट डे ऑफ स्कूल में। तो ये फ्रैंको पर्शियन वॉर के टाइम की कहानी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको याद रखना है। तो अब क्या होता है, जो एम हेमिल है, एम हेमिल knows he has been transferred and will no longer remain in his old school। मतलब एम हेमिल को अब पता चल चुका है कि उनका ट्रांसफर हो चुका है, वो कहीं और जाके पढ़ाएंगे क्योंकि अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो यहाँ पे अब नहीं बोलने दी जाएगी, जबकि जो जर्मन लैंग्वेज है वो अब यहाँ पे सभी लोगों पे इम्पोज कर दी गई है। और उनको ये भी पता चल चुका है एम एम एल को कि अब वो अपने पुराने स्कूल में ज्यादा देर तक नहीं पढ़ाएंगे। और ये जो स्टोरी है ये कहीं ना कहीं डिसमे और डिसस्ट्रेस, ये जो दो वर्ड लिखे हैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। डिसमे का मतलब होता है बेचैनी और डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट। अब ये बेचैनी और संकट किसके ऊपर आया है? एम एम एल के ऊपर, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर है। 40 ईयर से वो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे उनको अब इतनी ज्यादा टेंशन हो चुकी है क्योंकि जो लैंग्वेज वो पढ़ाते आ रहे हैं अब उस लैंग्वेज को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही बोली जाएगी और पढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में उनकी टेंशन का होना तो मतलब बनता ही है। और ऐसे में अब क्या होता है
कि जो विलेजर्स हैं, जो वहाँ के गांव के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जो एल्सेस और लोरेन जो मतलब डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, जो विलेजर्स और जो ये एमएमएल टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सब बहुत ज्यादा बेचैन है, बहुत ज्यादा डिस्मे है, बहुत ज्यादा टेंशन में है। तो पूरी स्टोरी इसी के ऊपर है, ठीक है। अब हम अपनी समरी को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। समरी में ही पूरा जो मतलब आपको एक रिजल्ट मिलेगा अपना, वो सारा समरी के अंदर ही है। समरी अगर आपने समझ ली तो चैप्टर पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज वाज डिसअलाउड इन द स्कूल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो आज तक बोली आ रही थी, अब उसको डिसअलाउड कर दिया गया, ठीक है। जितने भी स्कूल थे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एल्सेस और लोरेन के अंदर, वहां पे कह दिया गया कि फ्रेंच लैंग्वेज आज के बाद वहां पे नहीं सिखाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी। और ये जो स्टोरी है, ये फ्रांस ने खुद अपनी सुनाई है, ठीक है, नरेटेड बाय स्टूडेंट फ्रांस। फ्रांस ने अपने खुद से ये स्टोरी सुनाई है, उसने ही नरेट की है मतलब। और फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव देयर स्कूल्स, जो फ्रेंच पढ़ाने वाले जितने भी टीचर थे, उनको कह दिया गया कि आप अपने अपने स्कूल्स को छोड़ दीजिए, और अब क्या है कि जो जर्मन टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे। तो ये उस दिन की कहानी है जब जो फ्रांस है वो अपने आखिरी दिन, जब उसके स्कूल का आखिरी दिन था, वो उस दिन बहुत ज्यादा लेट था, उसको पता नहीं था कि आज उसका आखिरी दिन होने वाला है। वो तो नॉर्मली अपने घर में पड़ा था आराम से, उसने थोड़ी देखा था कि क्या ऑर्डर आया है या क्या हुआ है, वो आराम से अपने घर पे बैठा था। तो उस दिन फ्रांस वाज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, ऑल्सो अफ्रेड बिकॉज द टीचर एम हेमिल वाज टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। वो डरा भी हुआ था क्योंकि जो एम हेमिल टीचर हैं, वो उससे पूछने वाले थे क्वेश्चन, किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर। जो हम ग्रामर में पार्टिसिपल्स पढ़ते हैं ना, उसके ऊपर जो एम हिमेल है वो क्वेश्चंस पूछने वाले थे। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया आलसी स्टूडेंट है, वो कहाँ से पढ़ता, वो बहुत ज्यादा मतलब एक तो आलसी है। तो वो डरा हुआ था कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है और स्कूल में जाके मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, फ्रेंड्स ने अपना लेसन नहीं प्रिपेयर किया हुआ था। और फ्रेंड्स थॉट ऑफ रनिंग अवे, मतलब फ्रेंड्स ने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ कहीं, घूम फिर लेता हूँ बाहर, ठीक है, अपना दिन जो है मैं कहीं और गुजार लेता हूँ स्कूल से बाहर, ठीक है। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मतलब आउटडोर कहीं बाहर ही मैं घूम फिर लेता हूँ और अपना दिन में बाहर गुजार लेता हूँ। अब क्या हुआ, जब फ्रांस इधर उधर घूमने गया तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मन नहीं लगा, और जब वो एक दूसरे रास्ते पे गया तो वहां से वो टाउन हॉल से होता हुआ गुजरा, मतलब फ्रांस जो था पास्ड बाय टाउन हॉल एंड बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, मतलब एक बुलेटिन बोर्ड लगा था। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, ये इमेज आप अपने सामने देख सकते हैं, इसको हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, जिसपे सभी नोटिस और जितने भी ऑर्डर आते हैं वो सब लिखे जाते थे। तो बहुत ज्यादा भीड़ थी इस बुलेटिन बोर्ड के आगे जब फ्रेंड्स वहां से गुजरा। तो वहां पे उसने देखा, देखो बुलेटिन बोर्ड आपको एक बार बता भी देता हूं कि यहाँ पे क्या होता है, पीपल रिसीव ऑल काइंड ऑफ न्यूज फ्रॉम हेयर, जितनी भी प्रकार की जितनी भी टाइप्स की न्यूज होती थी वो सब इस बुलेटिन बोर्ड में लिखी जाती थी। और उसके बाद जब यहाँ से फ्रांस ने देखा, जो जितना भी ऑर्डर वगैरह लिखा हुआ था उसने यहाँ से पढ़ लिया, और उसके बाद जो फ्रांस था वो अपने स्कूल की तरफ पहुंचा। और जब वो स्कूल में पहुंचा तो उसने देखा कि स्कूल बहुत ज्यादा क्वाइट था, इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसा संडे की सुबह स्कूल होता है, संडे को आपको पता है हॉलीडे होता है, और संडे के दिन जैसा मतलब एक जो एनवायरनमेंट होता है वैसा ही उस दिन था। बहुत ज्यादा एकदम साइलेंस था उस दिन। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि एकदम से ये मतलब कैसे क्वाइट हो रखा है सब कुछ, जो यूजुअल हसल बसल होती थी, मतलब जो एक चहल पहल होती है स्कूल के अंदर, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क और रिपीटेड साउंड ऑफ लेसन, जैसे आपको पता है ना स्कूल में हम जाते हैं तो अगर कोई टीचर लेसन पढ़ा रहा होता है उसके पीछे बच्चे भी बोलते हैं, जो एक स्कूल की आवाज होती है, तो वो वहां पर नहीं थी जो कि नॉर्मली हुआ करती थी। तो जो चहल पहल स्कूल की होती है, जो बच्चों का शोर शराबा होता है, डेस्क की आवाजें होती हैं, वो उस दिन नहीं थी। तो वो बहुत ज्यादा मतलब इसको देख के कहीं ना कहीं वो हैरान था कि ये आखिर आज कैसा हो रहा है। और हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स, उसके जो क्लासमेट थे वो सभी सीट्स पे बैठे हुए थे जब वो क्लास के बाहर था, उसने देखा। एंड एम हेमेल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, जो टीचर उनके थे एम एम एल, वो ऊपर नीचे मतलब घूम रहे थे, बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे थे। और उसके बाद जो फ्रेंड्स था वो ही वेंट इनसाइड द क्लासरूम, फ्रेंड्स ने क्लासरूम में एंट्री मारी। अब क्या होता है ये देखते हैं। फ्रेंड्स वाज फ्राइटेंड बट नथिंग हैपेंड, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था आपको मैंने बता दिया ना, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का लेसन प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, और आज उससे क्वेश्चंस पूछे जाने थे, किसके द्वारा, एम हेमिल जो टीचर है वो उनसे पूछने वाले थे फ्रांस से कि जो जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं तुमने तैयार किए कि नहीं। तो वो बहुत ज्यादा फ्रांस डरा हुआ था इसलिए, और एम हेमिल वेरी काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस, पर इसका उल्टा हुआ। जब वो अंदर गया तो एम हेमिल ने उसको बहुत प्यार से बोला कि अपनी सीट पे अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। फिर क्या हुआ, फ्रेंड्स सो दैट द
टीचर वाज इन ऑन ऑफ हिज बेस्ट ड्रेसेस, मतलब जो एम हेमेल है जो उसके टीचर हैं वो अपनी बेस्ट से बेस्ट ड्रेस में थे उस दिन। द वन ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, वो उस ड्रेस में थे वो जो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में पहनते थे, ठीक है। जैसे कि प्राइज डेज होते थे, एनुअल डे होता है, इंस्पेक्शन का दिन होता है, सिर्फ उस दिन वो उस कोट पैंट को मतलब वो पहना करते थे। लेकिन वो बहुत ज्यादा हैरान था फ्रांस की ये आज ऐसा क्या दिन है, मतलब एक तो इतना चारों तरफ सन्नाटा है, ऊपर से जो टीचर हैं उन्होंने जो कोट पैंट पहना हुआ है वो बहुत ज्यादा स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है जो कि वो सिर्फ प्राइज डे पे पहनते थे। जैसे कि उन्होंने ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उन्होंने एक छोटी सी कैप पहनी हुई थी जो कि काले रंग की थी और सिल्क की थी। तो ये कुछ ना कुछ अलग उसको लग रहा था क्लास के अंदर। तो फ्रेंड्स जो था, ही वॉज सरप्राइज टू सी विलेजर्स सिटिंग एट द बैक डेस्क, जो पीछे के जो डेस्क थे वहां पे विलेजर बैठे हुए थे, एल्डरली विलेजर जो होते हैं, जो बूढ़े लोग थे गांव के, वो डेस्क के पीछे जो बैक बेंचेस होते हैं उस पे बैठे हुए थे। और हर कोई सैड लग रहा था, मतलब एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड लग रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिस कर रहा है चारों तरफ की चल क्या रहा है। देन एम हेमिल ब्रोक द शॉकिंग न्यूज, जब सब अंदर आ गए तो एम हेमिल ने एक मतलब शॉकिंग न्यूज जो है सुनाई सबको, और वो ये थी कि ऑल स्कूल्स ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स वुड टीच जर्मन फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब आज के बाद क्या होगा कि जितने भी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सेस है, लोरेन है, वहां पे अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है आज इसका लास्ट लेसन होने वाला है, और एक न्यू टीचर आपका आएगा आपको पढ़ाने जो कि आपको जर्मन पढ़ाएगा। अब देखो ये जो जो एम हेमिल है ये 40 साल से, लगभग 40 ईयर से जो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, और आज जब ये ऑर्डर आया तो उनको कितना ज्यादा उनका मतलब दिल टूटा होगा एक तरीके से, जो एक जुड़ाव हो जाता है पढ़ा पढ़ा के। वो आज उनको अपना लास्ट लेसन देना था, उन्होंने बताया कि अब एक दूसरा नया टीचर आएगा जो आपको जर्मन पढ़ाने वाला है, मेरा आपके साथ आज लास्ट दिन होने वाला है। और एम हेमिल ने अनाउंस कर दिया कि आज मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम लिटिल फ्रेंस, जो कि एक छोटा बच्चा फ्रेंस है जो स्टूडेंट है, बिगेन टू फील सॉरी फॉर नॉट बीइंग सीरियस इन हिज लेसन्स, मतलब आज वो जो फ्रेंस था वो बहुत ज्यादा मतलब दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि आपको पता है जो फ्रेंस है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहता था, ठीक है। जो एमएमएल के लेक्चर्स होते थे उसको ढंग से नहीं सुनता था, और इधर उधर मस्ती करता रहता था, बाहर घूमता रहता था। पर जब आज उसको पता चला कि जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है उसका लास्ट लेसन है, आज के बाद जो है कभी भी एमएमएल उसको देखने को नहीं मिलेंगे। ही वॉज ऑल्सो सैड, मतलब वो इस बात से भी दुखी था कि वो अब उसके बाद इस दिन के बाद एमएमएल को दोबारा नहीं देखने वाला था। और जो उसकी बुक्स होती थी जो कि उसको बर्डन लगती थी, एक बोझ लगती थी अपने ऊपर, वो अब उसके लिए बहुत ज्यादा उसको प्यारी लग रही थी। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि आज उसका लास्ट दिन था, उसको पता चल गया था। नाउ ही अंडरस्टूड अबाउट द बेस्ट क्लोथ्स एंड प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स, अब उसको पता चल गया कि आखिर ये गांव के लोग क्यों हमारी क्लास में बैठे हैं। अब स्कूल में तो बच्चे बैठते हैं पीछे तो, लेकिन गांव के लोग बैठे हुए थे, ठीक है। और वहां पे जितने भी बच्चे थे सभी शांत बैठे हुए थे, एम एम एल जो थे अपने बेस्ट ड्रेस में थे। अब उसको पता चल गया ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ये लास्ट लेसन था। अब क्या हुआ देखते हैं। विलेजर्स वर देयर टू थैंक एम हेमेल फॉर हिज सर्विस, जो विलेजर बैठे थे वो वहां पर किस लिए बैठे थे, मतलब जो आज तक एम हेमेल ने बच्चों को पढ़ाया है उस पूरी सर्विस जो आज तक उन्होंने करी है हमारे लिए, उनको थैंक यू कहने के लिए यहाँ पे विलेजर्स बैठे हुए थे, क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन था, इसके बाद वो दोबारा कभी नहीं पढ़ाने वाले थे। देन एम हेमेल आस्क्ड फ्रांस टू रिसाइट द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, मतलब रिसाइट जो यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड इसका मतलब होता है सुनाना। तो एम हेमिल ने फ्रांस से कहा कि जो मैंने तुम्हें काम दिया था पार्टिसिपल्स पे, जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला था, तो तुम मुझे पार्टिसिपल्स के रूल बता दो। तो अब फ्रांस जो था उसको याद नहीं था कुछ भी, मैंने आपको बताया था वो आलसी स्टूडेंट था, उसने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी, उसको तो पार्टिसिपल का पी तक नहीं पता था। अब क्या हुआ, जो फ्रांस था वो मिक्सअप हो गया, मतलब आगे पीछे कुछ भी सुना रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, यूजुअली क्या होता था, एम हेमिल डांट दिया करते थे बच्चों को, अपने रूलर जो उनका रूलर होता है डंडे की तरह होता है उसको मार दिया करते थे बच्चों को। पर आज एम हेमिल ने उनको जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं डांटा था, खासकर जो ये फ्रेंड्स है इसको डांटा तक नहीं, क्योंकि इससे जब सुना तो ये उल्टा सीधा कुछ भी सुना रहा था मिक्स करके। पर एम हेमिल ने बिल्कुल भी स्कोल्ड नहीं किया, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना।
तो फ्रांस वाज फीलिंग वेरी सैड एट द फेलियर। अब ये फ्रांस जो था असफल हो गया सुनाने में, इसका फेलियर था क्योंकि इसने तैयारी नहीं की थी, इसका लास्ट लेसन था, इसलिए इसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वैसे तो ये आलसी है और बिल्कुल बिंदास लड़का इधर उधर घूमता रहता है, पर आज इसको जब पता चला कि जो इसकी मदर टंग है, जो फ्रांस की लैंग्वेज है फ्रेंच, आज उसको पढ़ने का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी मैं पार्टिसिपल्स नहीं सुना पा रहा, तो उसको कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा था अपने अंदर। ठीक है, ये, और आपको मैं वर्ड मीनिंग ये बता देता हूँ। रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम हेमिल regretted that the people of Alsace were indifferent to learning their mother tongue French। मतलब एम हेमिल ने ये रेगरेट किया कि जो यहाँ के फ्रांस के लोग हैं, एल्सेस के खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सावधान नहीं रहते थे अपने बच्चों को या खुद को, मतलब जो उनकी मदर टंग है, एक जो मातृभाषा होती है, सीखने में। ठीक है, बिल्कुल भी वो एक्टिव नहीं थे इस भाषा को सीखने में, और कहीं ना कहीं एम हेमिल ये रेगरेटेड कर रहे थे। और एम हेमिल सेड दैट इवन मैनी पेरेंट्स हैड प्रेफर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क देन टू स्कूल। मतलब एम एम एल ने यह भी कहा कि ज्यादातर तो कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम पे भेजना ज्यादा पसंद करते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि ही एडमिटेड दैट ही वाज टू ब्लेम फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब उसने कहीं ना कहीं ये कहा, उसने ये एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं ये जो फेलियर है बच्चों का, इसके कहीं ना कहीं पीछे मैं भी जिम्मेदार हूं, ये इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, और आपको वर्ड मीनिंग बता देता हूं जो कि थोड़े आपको टफ लग रहे होंगे। इनडिफरेंट का मतलब होता है असावधान, मतलब बिल्कुल भी सावधान ना होना। जैसे कि वहां के लोग थे, वो बिल्कुल भी सावधान नहीं रहते थे फ्रेंच भाषा के लिए। वो मतलब अपने बच्चों को काम पे भेज देते थे लेकिन पढ़ने नहीं भेजते थे, ऐसी उनकी थिंकिंग थी। तो कहीं ना कहीं एमएमएल को ये चीजें बुरी लग रही थी। एमएमएल ने खुद को भी इसके लिए ब्लेम किया कि मैं भी इस बुरी परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार हूं कहीं ना कहीं। क्यों? अब इन्होंने एमएमएल ने खुद को क्यों ब्लेम किया, आइए देखते हैं। तो एमएमएल ने बताया बिकॉज मैनी टाइम्स ही हैड गिवन अ हॉलीडे टू स्टूडेंट्स व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग। मतलब जो एमएमएल था, उसने बहुत बारी स्टूडेंट्स को हॉलीडे यानी कि छुट्टी दे दिया करता था जब जब वो फिशिंग करने जाता था। तो आज इसको ये चीज बुरी लग रही थी एमएमएल को कि मतलब मैं इनको छुट्टी दे दिया करता था, इसमें तो मेरी भी गलती है। मैंने इनको छुट्टी, मैंने अपनी फिशिंग करने के लिए मैंने जो बच्चों की क्लास की छुट्टी कर दी, तो इस बात का इन्हें जो है दुख हो रहा था। M. Hamel told his students and villagers to respect French and never to forget it। M. Hamel ने जो भी क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे थे और जो विलेजर्स बैठे थे उनसे कहा कि जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है इसकी रिस्पेक्ट करो और इसको कभी भी मत भूलना। ठीक है, और यहाँ पे एम हेमिल ने एक लाइन कही जो कि बहुत बार एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। इन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है। ये इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ चीजें बताई जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज है और लॉजिकल लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एम हेमिल ओपनड अ बुक एंड एक्सप्लेन्ड अ ग्रामर लेसन टू द स्टूडेंट्स। अब एम एम एल ने क्या किया, एक बुक उठाई, उसको खोला और एक ग्रामर का लेसन जो है स्टूडेंट्स को समझाना शुरू किया। और फ्रांस जो कि बहुत ज्यादा आलसी, बहुत ज्यादा कमजोर स्टूडेंट था, बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं था, वो अपने आप पर बहुत ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि उसको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया। जो आज तक वो कभी लेसन को समझता ही नहीं था, उसका ध्यान क्लास से बाहर रहता था, आज जब उसे पता चला कि उसकी फ्रेंच लैंग्वेज की आखिरी क्लास है, तो जब एम एम एल ने अपना आखिरी लेसन पढ़ाया, ग्रामर का लेसन, तो उसको पूरा का पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया। और एम हेमेल वांटेड टू गिव देम ऑल दैट ही नो। मतलब एम हेमेल भी चाहते थे यार जितना मैंने 40 इयर्स में सीखा है, जितना सिखाया है, आज इस लास्ट अपने लेक्चर में सब कुछ बता दूंगा बच्चों को, जितना भी मुझे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में पता है, जितना मैं अपने अंदर से जानता हूँ, फ्रेंच की जितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है सब बता दूंगा। और आफ्टर द ग्रामर, जब उसने अपना ग्रामर का वो अपना जो एक लेक्चर था वो खत्म किया, लेसन खत्म किया, ही गेव अ प्रैक्टिस इन राइटिंग। उसने फिर उसी चीज को फिर लिखने को बोला, मतलब प्रैक्टिस करने को बोला लिखकर। आगे देखते हैं क्या हुआ। वाइल स्टूडेंट्स वर बिजी विद देयर राइटिंग, जब स्टूडेंट बिजी, मतलब जो स्टूडेंट्स थे वो जब उसको लिख रहे थे जो काम दिया था एमएमएल ने, तो इस बीच एमएमएल सेट मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेज्ड एट एवरीथिंग इन द लिटिल क्लासरूम। मतलब जब सभी बच्चे उस अपने पेपर पर लिख रहे थे तो एमएमएल अपनी सीट पे बैठ गए और वो मोशनलेस थे बिल्कुल भी, मतलब ठीक है मोशनलेस थे। और जो उनकी चेयर थी उस पे वो बैठकर चारों तरफ क्लासरूम में देख रहे थे इधर उधर, ठीक है, टकटकी नजरों से एकदम देख रहे थे। और वो उस छोटे क्लासरूम को जी भर के देखना चाहते थे क्योंकि आज के बाद दोबारा वो यहाँ पर नहीं आने वाले थे। उसके बाद क्या हुआ, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12।
जो चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बजने की आवाज आ चुकी थी। एंड द साउंड्स ऑफ मिड डे प्रेयर, जो मिड डे की जो प्रे होती है, ठीक है, जो प्रेयर होती है उसकी आवाजें आने लगी थी। और एट द सेम मोमेंट ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो इसको हम ट्रम्पेट कहते हैं, ठीक है, ये जो बजा रहा है। तो वहीं पर क्या हुआ, जब 12 बज गए तो ट्रम्पेट्स की आवाज आने लगी। और ये ट्रम्पेट्स कौन बजा रहा था, जो पर्शियन, जो मतलब जो सोल्जर्स थे, जब वो आ रहे थे अपनी ड्रिल से, जब वो प्रैक्टिस करके आ रहे थे ट्रेनिंग करके, तो वो ट्रम्पेट्स बजाते हुए आ रहे थे। तो अब एम हेमेल समझ गया था कि मतलब बस अब टाइम हो चुका है, जितना उसने पढ़ाना था अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा लिया। आइए आगे देखते हैं अब क्या हुआ। एम हेमेल स्टूड अप टू से समथिंग बट कुडंट, मतलब अब क्या हुआ कि एम हेमेल को जब पता चल गया कि यार अब टाइम हो चुका है, और जो उसका लास्ट लेसन था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब घड़ी में भी 12 बज चुके थे, चर्च की जो प्रेयर होती है मिड डे की वो भी अब होने लगी थी, तो अब छुट्टी का टाइम था। अब क्या हुआ, एम एमएल जब खड़ा हो गया अपनी चेयर से, तो वो चाहता था कुछ कहना, लेकिन वो नहीं कह पाया, क्योंकि ही वाज चोक्ड विद इमोशंस, जो उसका गला था वो कहीं ना कहीं उसका कंठ रुक गया, उसका गला रुक गया। इमोशंस थे, मतलब भावनाओं से उसका गला कहीं ना कहीं जो है वो रुक गया। बहुत सारी चीजें कहना चाहता था, जैसे होता है ना कभी कभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो हम बात को कह नहीं पाते, हमारा गला रुक जाता है। तो ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था ये। जो इंसान 40 साल से पढ़ाता आ रहा था फ्रेंच लैंग्वेज को, फ्रांस के लोगों को, वो आज उसका लास्ट लेसन खत्म हो चुका था। उसके बाद जो एम एम एल था उसने क्या किया, ही टुक अ पीस ऑफ अ चौक, उसने एक चौक का टुकड़ा उठाया, एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, जितना बड़ा वो लिख सकता था उसने लिखा, विवा ला फ्रांस, ठीक है, उसने लिख दिया विवा ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। उसने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था विवा ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे हमेशा। तो ये उसने अपनी आखिरी चीज बोर्ड पर लिखी। और चोक्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया है, कंठ भर जाना, जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हमारा गला कहीं ना कहीं रुंध सा जाता है, तो उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी समरी जो होती है पूरी हो जाती है। अब हम कैरेक्टर स्केच को देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो जो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया। कैरेक्टर स्केच सबसे पहला जो है हम देखेंगे एम हेमेल का देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। एम हेमेल एक टीचर थे फ्रेंच, और फ्रेंच टीचर एट एल्सेस, एल्सेस जो डिस्ट्रिक्ट था एक फ्रांस का, वहां पे ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। एंड टीचिंग फॉर 40 ईयर्स, लगभग 40 साल से पढ़ा रहे थे। गुड बट स्ट्रिक्ट, अच्छे तो थे पर कहीं ना कहीं ये स्ट्रिक्ट भी थे, बच्चों को मार भी दिया करते थे अपने रूलर से। और लेकिन जब इनका लास्ट लेसन था तो उस दिन ये काफी सॉफ्ट हार्टेड लगे, क्योंकि किसी को भी इन्होंने डांटा नहीं। खासकर जो फ्रेंड्स था उससे जब इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे तो वो मिक्सअप कर रहा था, और मतलब आगे पीछे कुछ भी सुना रहा था। तो यूजुअली क्या होता था, ये अपने रूलर से मार दिया करते थे, पर उस दिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं मारा, तो कहीं ना कहीं इनका सॉफ्ट कॉर्नर वहां पे दिखा। और अपने रूलर से स्टूडेंट्स पे ये मतलब इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे, मैंने आपको बता दिया, उससे मारा करते थे, एक छड़ी की जैसा होता है वो। और आफ्टर ऑर्डर केम ही वाज ट्रांसफॉर्म, मतलब जब ऑर्डर आया था बर्लिन से कि अब जो है फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाएगी, और वो अब उस पर बैन लग जाएगा, अब जर्मन लैंग्वेज ही इम्पोज करी गई है सबके ऊपर जितने भी फ्रेंच बोलते हैं। तो उस दिन से कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बदल गए, क्योंकि ये इमोशंस में खो गए थे, जो 40 साल से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, अब मेरा टाइम खत्म हो चुका था। एंड ही डिड नॉट यूज हिज रूलर व्हेन फ्रांस, जो था जब फ्रांस ने जब मिक्सअप कर दी थी सभी चीज़ों को, जब वो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे एमएमएल कि तुम ये सुनाओ, ठीक है, पार्टिसिपल्स के रूल बताओ, तो वहां पे जो फ्रांस था कहीं ना कहीं वो मिक्सअप कर रहा था, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी। तो फिर भी जो एमएमएल थे उन्होंने फ्रांस को कुछ भी नहीं कहा। एंड डिक्लेयर्ड इट वाज हिज लास्ट लेसन, जब सभी लोग क्लास में आ चुके थे तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक शॉकिंग न्यूज सुना के कि आज उनका लास्ट लेसन है, आज के बाद वो यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, एक न्यू टीचर आएगा जो कि जर्मन पढ़ाएगा। एंड जो एम हेमेल थे वो अपनी मदर टंग को बहुत प्यार करते थे, लवर मदर टंग, ठीक है, लवर ऑफ मदर टंग, जो उनकी एक मातृभाषा थी फ्रेंच भाषा, उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एंड वाज हाईली रिस्पेक्टेड बाय विलेजर्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा लोग इसकी इज्जत करते थे एम एम एल की, और जो स्टूडेंट्स होते थे और जो विलेजर्स थे वो बहुत ज्यादा इनकी इज्जत करते थे। और क्या हुआ देखते हैं। अब जो अगला कैरेक्टर है हमारा फ्रेंड्स, जो कि एक स्टूडेंट था, और ये बिल्कुल भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लाइक्स टू हैंग आउट, बाहर घूमना फिरना पसंद करता था। एंड डिड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, अब जो ये जो फ्रेंड्स था इसने अपने लेसन की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी हुई थी, मैंने आपको बता दिया। एंड फियर्ड गेटिंग स्कोल्डिंग फ्रॉम एमएल, एमएमएल से डांट सुनने के लिए काफी ज्यादा डरा हुआ था ये।
और व्हेन ही केम टू नो इट वाज लास्ट लेसन हिज व्यूज अबाउट हिम चेंज। मतलब जब इसको पता चला फ्रेंड्स को कि आज लास्ट लेसन होने वाला है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो जो इसकी सोच थी, मतलब जो ये एमएमएल के बारे में सोचता था कि वो स्ट्रिक्ट है या कैसे हैं, आज जो फ्रेंच था ये बिल्कुल इसके उल्टा सोच रहा था। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी इसके मन में, मतलब जो एमएमएल के लिए, क्योंकि एक टीचर जो इनको इतने सालों से पढ़ा रहा है और आज उसका अगर लास्ट लेसन हो तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आती है ऐसे स्टूडेंट के अंदर भी। एंड लिसन टू एम हेमल्स लास्ट लेसन विद अटेंशन एंड रिस्पेक्ट। जो एम हेमल का आखिरी लेसन था उसको फ्रेंड्स ने जो है बहुत अटेंशन के साथ और बहुत रिस्पेक्टफुली उस लेसन को अटेंड किया और उसको पढ़ा। अब आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो कि आते ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन एंड व्हाई। अब आपको हिंदी में भी ये क्वेश्चन बता देता हूं ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ जाए क्या पूछा गया है। अंतिम पाठ यानी कि जो लास्ट लेसन था उस दिन कक्षा में यानी कि क्लास में पीछे की बेंच पर कौन लोग बैठे हुए थे और वो क्यों बैठे हुए थे, तो मैंने आपको पढ़ा दिया चैप्टर, आपको पता चल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, आपको बताना है फ्रांस उस दिन क्यों स्कूल जाने से बच रहा था। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड न्यूज दैट कॉज्ड अ चेंज इन द स्कूल। ठीक है, और इसका मतलब है बुलेटिन बोर्ड पर वह कौन सी खबर थी जिसने स्कूल में परिवर्तन ला दिया, तो आपको पता है वो न्यूज कौन सी थी। चौथा क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हेमल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। मतलब एम हेमल के स्कूल में आखिरी दिन पर उनकी ड्रेस में क्या असामान्य था, मतलब क्या फर्क था, जो वो नॉर्मल ड्रेस पहनते थे वो कैसी थी और वो जो उन्होंने उस दिन पहनी हुई थी वो ड्रेस कैसी थी, उन्होंने क्या पहना हुआ था। And fifth question is, why did France think of running away and spending the day out of the door। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स है उसने स्कूल से बाहर भागने और बाहर दिन बिताने का क्यों सोचा। तो आपको ये 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं। अब ये जो 5 क्वेश्चंस हैं आप मुझे इनका आंसर, अगर आपने समरी पूरी पढ़ी है तो आपको इन सब का आंसर पता होगा, आप मुझे इनका आंसर मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे लिख कर भेजोगे, चाहे कैसा भी हो, टूटी फूटी इंग्लिश हो, चाहे आपने अच्छे से लिखा हो, चाहे कैसा भी लिखा हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट पे भेजेंगे, मैं उसको देखूंगा ताकि मुझे भी पता चले आप कितने ज्यादा मोटिवेटेड हैं अपनी परसेंटेज को लेके। और हमारी जो ई बुक है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको बता दूं प्रीवियस ईयर जो अभी बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी जो मोस्टली क्वेश्चंस आए थे वो ई बुक के अंदर से ही आए थे। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ई बुक आपके लिए, और ये ई बुक अभी बन रही है, जब पूरी ये बन जाएगी, जब इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा बनने का तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप फिर ले पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें आपको ये पहला चैप्टर कैसा लगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका रिस्पांस देख के हम आगे के चैप्टर्स बनाएंगे। तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको स्टोरी समझ में आई या आपको स्टोरी समझ में नहीं आई। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।